गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में नेताओं से उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। नितिन नवीन से मुलाकात की खबर का उन्होंने खंडन किया। कहा, अभी तक किसी से समय नहीं मांगा है। पार्टी ने जो सोचा सही सोचा है, मुझे किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी काम देती रहे, पद की इच्छा बिल्कुल नहीं। आज भोपाल के लिए नरोत्तम मिश्रा रवाना होंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो दिल्ली जाने वाले हैं, नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसे लेकर कोई खास प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि बस पार्टी मुझे काम दे, मुझे पद को लेकर कोई भी लालच नहीं है। लगातार नरोत्तम मिश्रा यही कहते रहे। जब उनका टिकट कटा दतिया उपचुनाव को लेकर, उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी कि पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दी, मुझे अब कोई लालच नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। क्या संगठन में कोई बड़े बदलाव की आहट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस रिजल्ट के बाद बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी है। और जो आपसे कह रहे होंगे वो सही बता पाएंगे। मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं। आपकी किसी अपॉइंटमेंट है बड़े नेताओं से? मांगा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ये कहा जा रहा था कि नितिन नवीन जी से भी आप मुलाकात बिल्कुल नहीं मुलाकात करी, न समय मांगा है अभी तक। वैसे ये चीज़ देखी गई विषय है, खासतौर पूरे देश में दतिया को लेकर के ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी वाजिब जो है कंटेंडर थे, डिफॉल्ट कंटेंडर थे। अगर टिकट उनको दिया जाता तो जीत होती। शायद बीजेपी पछता रही है। क्या चिंतन शिविर में इसका चिंतन किया गया है? अगर और मगर का कोई जवाब नहीं होता है और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है, इसमें क्या है? पार्टी ने जो सोचा है सही सोचा है, ठीक सोचा है, मैं ऐसा मानता हूँ। कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, आगे क्या उनका पड़ाव रहने वाला है? एक कार्यकर्ता के रूप में अभी पिछले 2.5 साल से हूँ, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूँ। विवेक सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा यही कह रहे हैं कि पार्टी ने जो सोचा है सही सोचा है, पद की कोई लालच नहीं है मुझे, और ये भी कहा है कि मेरी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं हुई नेताओं से मुलाकात के लिए। यानी कि वो बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज की कोई लालच नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए प्रियंका, नरोत्तम मिश्रा के पास अब उनका बयान सुनकर तो ऐसा लगता नहीं है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है। पार्टी जो भूमिका तय करे वो उनके लिए सब कुछ रहेगा। लेकिन कल जब दिल्ली में थे तो नेताओं से मुलाकात हुई, कुछ बंद कमरों में मुलाकात हुई, कुछ शेड्यूल्ड हुई, कुछ अनशेड्यूल्ड हुई। तो ऐसे में ये बात सुन में स्पष्ट होती है कि नरोत्तम मिश्रा की बात हाईकमान से हुई है। हालांकि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दतिया में जिस तरीके से करारी शिकस्त बीजेपी को मिली है और खास तौर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर भितरघात के आरोप लगे, उसके बाद कार्रवाई हुई। तो ये कहना गलत नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा की किसी से मुलाकात नहीं हुई है। अब मुलाकात ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, क्या बात हुई है ये नरोत्तम मिश्रा अपने मुंह से नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल आसपास जो घटा उससे ये स्पष्ट है कि नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात और बातचीत कुछ नेताओं से हुई है और सब कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा 2 दिन बाद दतिया के चुनाव हारने के बाद जाते हैं खासतौर पर दिल्ली में, उसके 1-2 दिन के बाद आसार ये लगते हैं कि आशुतोष तिवारी भी आ रहे हैं, तो ये सब कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा इस बात का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन बातचीत जरूर हुई है और बातचीत बहुत बड़े स्तर पर हुई है। और उनके मुताबिक भले ही एक बात कही जा रही है कि मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात के साथ साथ चर्चा भी हुई है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर चर्चा नहीं होती तो नरोत्तम मिश्रा दिल्ली नहीं आते, और दिल्ली गए हैं तो बिना मुलाकात किए वो आते नहीं। और मुलाकात हुई है और सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है बीजेपी के अंदर, जितना नरोत्तम मिश्रा अपनी बात से कह भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, सवाल तो यही है ना कि जब मुलाकात ही नहीं करनी थी तो दिल्ली क्यों गए हैं, और जब मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार वो यही कह रहे हैं कि मुझे तो कोई पद चाहिए ही नहीं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।